हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बेस्ड है ब्रायोफाइटा पर। ये जो टॉपिक है ब्रायोफाइटा का, ये पार्ट 1 वाला टॉपिक है। इसमें जो है आपको ब्रायोफाइटा की जो सामान्य हिस्ट्री है, जो उसका जो है सामान्य इतिहास है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो टॉपिक है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेडिकल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो है पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो संक्षिप्त इतिहास है, उसके बारे में पार्ट 1 में। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेस्ड है ब्रायोफाइटा पे। तो ब्रायोफाइटा जो टॉपिक है, विषय है, थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है। इसके बारे में आपको एक एक जानकारी जो है दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले पूरी जानकारी पढ़ने से पहले हम इसका संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जब हम पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं तो धरती पर मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं सबको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को हम सीडलेस प्लांट भी बोलते हैं या अपुष्पीय पौधे भी बोलते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगता। जब पुष्प नहीं लगेगा तो फल नहीं लगेगा और उन फलों में बीज नहीं लगेगा, इसलिए इसे हम सीडलेस प्लांट भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा जो है प्लांट क्लासिफिकेशन है, वो है फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस को हम बोलते हैं पुष्पीय पादप यानी पुष्पीय पौधे। इसे हम सीडेड प्लांट बोलते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज लगते हैं। उसके बाद ये जो क्रिप्टोगैमस है, क्रिप्टोगैमस को पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी प्रकार के एल्गी आते हैं, एल्गी यानी शैवाल आते हैं। और ये जो शैवाल होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली जो है जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं, यानी ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। और ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा ये जो है ज्यादातर यानी सबसे ज्यादा दलदली स्थानों पर पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी हैं, उसको आगे हम बताएंगे आपको। और ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा जो है मुख्य रूप से स्थलीय पादप होते हैं। तो हमको जो है आज जो हिस्ट्री पढ़नी है वो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा टर्म था, ब्रायोफाइटा टर्म देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आर ब्राउन। वो थे आर ब्राउन। बहुत सारे बुक में आपको आर ब्राउन भी मिलेगा। तो आर ब्राउन ने जो है सन 1864 में टर्म ब्रायोफाइटा दिया था। उसके बाद अगर जीव विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है, स्टडी करती है किसका, ब्रायोफाइट्स का, वो कहलाती है ब्रायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो ब्रायोफाइटा का अध्ययन करती है ब्रायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद इसके जो फादर है, इसको जो पिता है, यानी ब्रायोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी माना जाता है जॉन हेडविक को। किसको? हेडविक को। हेडविक को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, जो भारतीय जो है ब्रायोलॉजी के जनक हैं, भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोफेसर एस आर कश्यप। प्रोफेसर एस आर कश्यप का मतलब प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ब्रायोफाइटा के ओरिजिन की बात करें, इसके उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन पूर्व पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक एरा में हुआ था। इसकी जो ओरिजिन है वो पैलियोजोइक और मीसोजोइक एरा में हुआ था। उसके बाद गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट्स किसे कहा जाता है, तो वेस्टर्न हिमालयाज को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अब सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की, तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जूप्सिस है। सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा
डाउसोनिया सुपरबा है। और सबसे लॉन्गेस्ट की अगर लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइटा फॉन्टिलेनिस है। उसके बाद आप सबको ये पता होना चाहिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ज्यादातर नम और दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे रिक्सिया फ्लूटांस, ये जो रिक्सिया फ्लूटांस है और रिक्सिया नीटेंस, ये ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जल में पाए जाते हैं। वैसे तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो रिक्सिया फ्लूटांस और रिक्सिया नीटेंस है ये क्या होते हैं, पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं। साथ ही साथ कुछ ब्रायोफाइटा जो है सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब मृतोपजीवी होते हैं, जैसे बॉक्सबोमिया एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। बॉक्सबोमिया एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस ये ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो यह जो है एक संक्षिप्त जानकारी थी ब्रायोफाइटा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। एक चीज आप नोट डाउन करिएगा कि ये जो टर्म है ब्रायोफाइटा, तो इस ब्रायोफाइटा को एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओस्टवाल्ड टिप्पो, उसने इसे एट्रैकिएटा कहा। उसने कहा कि ये क्या है, एट्रैकिएटा, यानी ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इसे एट्रैकिएटा में रखा। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी ब्रायोफाइटा के बारे में। एक चीज आप इसमें और जान लीजिए कि ये जो थैलोफाइटा होते हैं ये मोर एडवांस कैरेक्टर, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये मोर एडवांस कैरेक्टर दिखाते हैं किसकी अपेक्षा, थैलोफाइटा की अपेक्षा। उसके बाद ये जो ब्रायोफाइटा हैं वो लेस एडवांस कैरेक्टर दिखाते हैं टेरिडोफाइटा की अपेक्षा। यानी ये जो थैलोफाइटा होते हैं और ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनके बीच की जो कड़ी है वो है ब्रायोफाइटा। तो ये था जो है ब्रायोफाइटा के बारे में एक संक्षिप्त जो है हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास। आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में ब्रायोफाइटा के जो सामान्य जो है लक्षण है, जो जनरल कैरेक्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।